हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो द मैजिक की प्रैक्टिस के लिए, मैजिकल प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। ये बुक इतनी ही मैजिकल है कि इसका एक एक शब्द भी आप मिस नहीं करेंगे। इसमें इतना मज़ा आने वाला है कि इसके एक एक शब्द को जब फील करेंगे तो सही में एक अलग आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि ऑथर लिखती हैं कि जो जादू हमने बचपन में फील किया, क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। यानी कि सालों पहले धर्म ग्रंथ में इस तरह की बातें लिखी होती हैं, लेकिन हम उसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है। बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण लगता है। जिसके पास भी है उसे और अधिक दिया जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जो लोग शिकायतें करते हैं उनकी जिंदगी में और ज्यादा शिकायतें बढ़ती हैं। वो कल भी शिकायत कर रहे थे, आज भी शिकायत कर रहे हैं। तो यही बातें कृतज्ञता पर भी लागू होती हैं। उसे और अधिक दिया जाएगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर होंगे, गरीब लोग ज़्यादा गरीब। ये तो सभी को पता है, लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं, इसका अर्थ जान लेते हैं, तो आपके सामने संसार खुलने लगता है। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों तक अबूझ रहा। इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, वो है कृतज्ञता। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, वो और ज्यादा समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते हुए जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सत्य हैं। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा। आपके पास जो है आप उसे भी खो देंगे। कृतज्ञ होने का जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको और अधिक दिया जाएगा, आप और अधिक समृद्ध होंगे। कुरान में कृतज्ञता का वादा इतनी प्रबलता से किया गया है कि जब खुदा ने घोषणा की कि यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, यदि तुम कृतज्ञ हो तो तुम्हारा दंड सचमुच गंभीर होगा। ऐसा कुरान में कहा गया है कि अगर तुम कृतज्ञ हो तुमको और दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने शिकायतें की तो तुम्हारी सज़ा बहुत गंभीर होने वाली है। इस बात में बहुत दम है और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बताते हैं। यह सृष्टि का नियम है। जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल है, उसी तरह से ये भी सृष्टि का नियम है, ये यूनिवर्सल है। कृतज्ञता सृष्टि के नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करती है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है। नियमों के अनुसार समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं। बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिससे कि फिजिकल चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा हैं और आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मेरा जीवन साथी आदर्श नहीं है, मैं बिल नहीं चुका सकता, एटसेट्रा, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो आप ऐसे और अधिक अनुभवों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे।
ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, उनकी लिस्ट में एक चीज़ नहीं होती, वो कभी भी आपको इस तरह की बातें करते हुए नहीं मिलेंगे कि मेरा जीवन साथी नहीं ठीक है। तो उनके चूँकि ये हैबिट है, तो वो इसी तरह के रिपीटिशंस बार बार करते हैं सारी चीज़ों से रिलेटेड। उनके कंप्लेंट सिर्फ एक चीज़ से रिलेटेड नहीं है, फिर उनके बच्चे के लिए भी कंप्लेन करेंगे, घर के लिए भी, बिजली के लिए भी, एक्सेट्रा आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन रही, मेरा गजब का अनुभव रहा, मुझे और बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, बेटे की कैंपिंग में मेरा वीकेंड बहुत बेहतरीन गुजरा, तो आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि ऐसी चीज़ें आप जीवन में और ज़्यादा आकर्षित करेंगे। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह चुंबक अपनी ओर खींचती है। सृष्टि का यह नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन के वैज्ञानिक सृष्टि के गति के मूलभूत नियम शामिल है, जिसमें से यह है, हर क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार है कि धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यहाँ भी न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन, जहाँ पे एक्शंस है उसके इक्वल एंड अपोजिट आपको रिएक्शंस भी मिलते हैं। जो आपने दिया वो बाउंस बैक होके आपको वापस मिलेगा। और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। अगला टाइटल है कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। यह आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इसे आप सुन के एक एक शब्द को जब महसूस करेंगे तो एक अलग सा आनंद की अनुभूति होगी। सो इसे ज़रूर सुने जब भी फुर्सत मिले, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि इसके किसी भी शब्द को आप निकाल नहीं सकते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा समरी बताने में। क्योंकि हर चीज़ में एक भाव है। ये ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये भावना को जन्म देता है, ये भावना से रिलेटेड है। तो भावना, आपको सिर्फ एक शब्द शॉर्टकट में समरी बताने से भावना नहीं आएगी। हजारों साल पहले से मानव जाति की शुरुआती अभिलेखन में कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया और इसका अभ्यास किया गया। यदि सदियों के महाद्वीपों के पार इस सभ्यता की दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती है। मोहम्मद ने कहा कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है और यह समृद्धि जारी रहेगी। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि आपके लिए कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ी चीज़ है और ये जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज़ का कोई कारण नहीं है। लाओ त्से ने कहा कि यदि आप वर्तमान परिस्थिति में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा कि उन्हें जो भी दिया जाता है वह उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। सम्राट डेविड कहते हैं कि धरती और स्वर्ग के बीच जो भी चीज़ है आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए। कोई भी, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पत्ते, जानवर, कोई भी चीज़। ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नहीं नजर आता तो दोष आपका है। यानी कि इतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं, उसके बाद भी आपको ग्रेटिट्यूड का कारण नज़र नहीं आता तो दोष आपका है। ऐसा कहते हैं टेक्यूम से, जो कि अमेरिकन लीडर हैं। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया। बहुत सी हस्तियां, एल्बर्ट आइंस्टीन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को बदल कर रख दिया और विराट उपलब्धियों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरे को धन्यवाद देने का उल्लेख किया है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन के सामने
इतने सारे रहस्य उजागर हुए। वो इतने ज़्यादा ग्रेटफुल थे कि वो अपनी सारी उपलब्धियों के लिए, अपने से जुड़े लोगों और चीज़ों के लिए ग्रेटफुल थे। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनके सामने इतने सारे रहस्य उजागर हुए। इसमें बहुत बड़ी बात छिपी हुई है कि वो इतने ज़्यादा ग्रेटफुल थे। यहीं पर बात आती है मैजिक की। वो इतने ज़्यादा ग्रेटफुल थे अपने से जुड़ी हर चीज़ के लिए कि उनके सामने प्रकृति के इतने सारे रहस्य उजागर होने लगे। महानतम रहस्यों की खोज की। उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। हर दिन उन्होंने ग्रेटिट्यूड का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। वो आज तक याद किए जाते हैं उनके अचीवमेंट्स। आइजक न्यूटन से पूछा गया कि इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हैं। न्यूटन, जिन्होंने इतने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक का आविष्कार किया, वो भी अपना क्रेडिट दूसरे को देते हैं कि विराट लोगों के कंधों पर खड़े हैं। आइजक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के लिए कृतज्ञ हैं। यानी उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की, लेकिन उससे पहले वो अपने से पहले आए लोगों के लिए ग्रेटफुल हैं। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिक खोजियों आविष्कारों, पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें उनके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को उसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। यानी कि कृतज्ञता के जादू को अगर आप फील करते हैं, जैसे कि न्यूटन बोलते हैं, तो इस जादू को फील करने के लिए, अपने जीवन में लाने के लिए आपको अभ्यास करना होगा। लोग कहते हैं कि हाँ, हम तो ग्रेटफुल है ही, थैंक यू तो बोलते ही हैं। लोग ग्रेटफुलनेस की बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। कभी बोल दिया, कभी किसी चीज़ के लिए, फूड के लिए थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की बातें कर लेते हैं लोग। लेकिन इससे मैजिक नहीं होगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि एक वक्त खाना खाकर आपने थैंक यू बोल दिया एंड अगले ही स्टेप में कुछ ऐसी घटना होती है जो आपके विल के अगेंस्ट हो जाती है एंड तुरंत इंसान क्रिटिसाइज करने लगता है। तो मैजिक कहाँ से होगा लाइफ में? मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब इंसान कृतज्ञता को नज़रअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है। लेखक कहती हैं कि उनकी स्टोरी है ये, इसे पूरी गंभीरता से सुने। जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब कितना बड़ा चमत्कार होता है। वो कहती हैं कि जब आप कृतज्ञ नहीं होते तब उस जिंदगी कैसी है, और जब कृतज्ञता को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तब आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार होता है, इसका वो एग्जाम्पल है। तभी उन्होंने इतनी फेमस बुक लिखी कि आज तक लोग उसे प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में जादू को इनवाइट कर रहे हैं। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं इसका जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, कृतज्ञता का मतलब लोग यही समझते हैं कि किसी ने गिफ्ट दिया, थैंक यू बोल दिया, खाना खा लिया तो थैंक यू बोल दिया। जब कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोलता है या कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। नॉर्मली हम लोग ऐसा ही करते हैं। सच्चाई यह है कि तब मैं ज़रा भी कृतज्ञ नहीं थी। हालांकि वो कहती हैं कि यस ऑफ कोर्स मैं कृतज्ञ हूँ, कोई गिफ्ट देगा तो मैं थैंक्स बोलूँगी, किसी ने डोर खोल दिया एंड मैंने थैंक्स कहा। लेकिन सच्चाई में मैं कृतज्ञ बिल्कुल नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने हैं। वो लिखती हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि कृतज्ञ होने के मायने क्या हैं। यानी किसी के गिफ्ट पर थैंक्स बोल देना कृतज्ञता नहीं है। किसी ने आपको कुछ दे दिया और बदले में आपने थैंक्स कह दिया, ये कृतज्ञता नहीं है। कभी कभार के मौके पर धन्यवाद कह देने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती। कि कभी कभार फील कर लिया एंड शुक्राने की नमाज पढ़ ली, इतना कर लेने से आप कृतज्ञ लोगों की लिस्ट में नहीं आ जाते। यानी इतना कर देने से भी आपके लाइफ में मैजिक नहीं होगा।
कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ज़रा भी बेहतर नहीं थी। वो कहती हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रही थी, लेकिन मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी लाइफ में। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। क्योंकि आप इतना स्ट्रगल करते हैं लाइफ में कि आप किसी के लिए 2 पल अच्छा नहीं निकाल सकते, क्योंकि यू आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग फॉर मनी। आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो हर चीज़ में आप स्ट्रगल करते हैं। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी। नॉर्मल इंसान जो कि एक हेल्दी है, उससे कोई किसी तरह की एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने फील किया होगा शाम होते होते मोस्टली लोग अपने आप को कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया। तो ये थकान का यही रीज़न है कि दिन भर आप अपने काम को ग्रेटफुलनेस के साथ नहीं करते, क्योंकि ग्रेटफुलनेस से आनंद आता है, और जब आप आनंद के साथ कोई काम करते हैं तो थकान नहीं होती। जब निढाल हो जाती थी, हर मौसम में मुझे सर्दी और अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। गेट बंद करो बेटा, गेट बंद कर दो। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। वैसे मीन्स शाम होते होते कहीं ना कहीं वो निढाल हो जाती थी, और हर मौसम चेंज हो रहा है तो नॉर्मल लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक है, और इम्यूनिटी वीक होने का रीज़न हो जाता है अनग्रेटफुलनेस। और इसे निकालने के लिए लोग बीच बीच में छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जाते हैं। खुशियों का पल थोड़ी देर के लिए महसूस होता है, लेकिन फिर से वो वही वास्तविकता उनके जीवन में फिर से हावी हो जाती है। यानी आपको लोगों को आपने देखा होगा, या नॉर्मली लोग करते हैं कि नॉर्मली अपनी हेक्टिक लाइफ को चेंज करने के लिए लोग कहीं छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, लेकिन फिर से जब आप घर पे आए तो फिर से उसी चीज़ को आप फिर से अपनी लाइफ में फील करने लगते हैं कि वो घर आकर फिर वही निढाल, घर आकर फिर वही थकान। दरअसल मैं जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। यानी आम लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इट्स पिटी कि वो जीते नहीं हैं, बस अपने आप को जिंदा रखे होते हैं। इस तरह की लाइफ को मैंने भी अपने लाइफ में पास्ट में ऐसे इंसिडेंसेस देखे हैं और फील किया है कि जब मैं अनग्रेटफुल थी तो ऐसा ही फील होता है। इसे मैंने भी पर्सनली फील किया है। हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसे इवेंट्स आते हैं और वही चीज़ें कुछ ना कुछ सिखा कर चली जाती हैं। सो जब भी मैं पास्ट में एक ऐसा समय था जब बहुत अनग्रेटफुल थी, बहुत शिकायतें थी मेरी लाइफ में, तब एक तरह से मैं इसी तरह थी कि मैं जी नहीं रही थी, अपने आप को जिंदा रखे हुई थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती तो अन्य कई समस्याएं आ धमकती। बेटा हल्ला नहीं। तब मैं इतनी चिड़चिड़ी थी कि बच्चे पर भी मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। यही होता है कि एक समस्या सुलझती है, दूसरी आ जाती है। आप कुछ दिन के लिए यानी तनख्वाह आई, किसी तरह वक्त गुजारा, एक दिन से दूसरा दिन हुआ, यानी हर दिन स्ट्रगल करते हुए गुजरता है जब आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल नहीं होते। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज़ को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैं कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करती, परिणाम उतने अधिक चमत्कारी होते चले जाते। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया। अब वो लेखक खुद लिखती हैं, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं उसी फेज से गुजरता है। कुछ लोग उससे सीख कर आगे बढ़ जाते हैं, अपनी लाइफ में मैजिक को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी लाइफ को मैजिकल बना लेते हैं अगर उन्होंने लेसन लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी पैटर्न में जी रहे हैं और जीते चले जाते हैं हर दिन इस उम्मीद पर कि अब समय बदलेगा, लेकिन समय तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं बदलेंगे। जीवन में पहली बार
कर्ज के बोझ से आज़ाद हुई। उस बेटा धीरे और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। यानी एक दिन वो जैसे कहते हैं ना कि अवेकनिंग आ गई। प्रैक्टिस करते करते इंसान सीखता है, वही एक दिन अवेकनिंग आ गई कि मुझे ग्रेटफुल होना है। और उसके बाद उनकी लाइफ मैजिकल रूप से चेंज हो गई, उनके कर्ज से वो आज़ाद हो गई। उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो उनके सपने को पूरा करने के लिए चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हुई। बेटा जाओ ना बाहर। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीज़ों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही थी। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। यही मैजिक होता है कि जब ये प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट की तब वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई कि जितनी कि वो 20-25 साल में, जबकि इंसान अपने एनर्जी के पीक लेवल पे होता है। उसके बाद जैसे लाइफ में नेगेटिव इंसिडेंसेस या आपके मन के, जिसे आप नेगेटिव कहते हैं, वो एक्चुअली आपके मर्जी के अगेंस्ट जैसे होता चला जाता है, आपकी एनर्जी धीरे धीरे सक होती चली जाती है। और यही रीज़न हो जाता है कि धीरे धीरे, जिसे कहते हैं कि एजिंग का वन ऑफ द रीज़न है। उम्र बढ़ना एक अलग बात है, लेकिन समय से पहले अपनी एनर्जी को डिप्लीट करने का वन ऑफ द, यानी या यूं कहिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है अनग्रेटफुलनेस। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए। चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों, मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं था। जैसे उन्होंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की, सबसे बड़ी बात, मैं अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव नहीं लगी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। इसीलिए उन्होंने इस बुक का नाम जादू रखा है, अपने जीवन को जादू में लाना। अब वो लिखती हैं कि किस तरह हम अपने लाइफ में जादू को ला सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, किस परिस्थिति में है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। 1000 लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि सबसे बुरी स्थिति में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वो लिखती है कि लोगों ने उन्हें बताया, मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते हुए देखा, टूटे संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा। मैंने देखा कि वो घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद हो गए, अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। 22 मिनट हो चुके हैं, लेकिन इस बुक का एक भी पैराग्राफ मिस करने लायक नहीं है। तो आधे घंटे तक का मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बोरिंग नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आपको समझ आए उतना ही सुनना है, उतना ही समझना है, फिर अगले दिन इसका अभ्यास करना है। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता आप अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। यानी आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएंगे तो उन्हें आनंद और सार्थक बना सकते हैं। कृतज्ञता जादू को से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि वह सारा पैसा आए जिसकी ज़रूरत आपको मनचाही चीज़ों को हासिल करने के लिए चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। यदि आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जीवन की विशेष चीज़ें क्यों गलत हो गई। आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उस समय कुछ आपकी लाइफ में जो गलत हुआ वो क्यों हुआ। ऐसी कुछ चीज़ें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई, कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में आ सकती थी वो क्यों नहीं आई, इसका आपको एहसास, आपको फीलिंग्स होगी। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी
तब आपको हर दिन सुबह जागने पर भी आनंद फील होगा, जो कि नॉर्मली इस चीज़ को इंसान फील ही नहीं कर पाता। हर दिन उठे और ऑटो पायलट मोड में हम अपने काम पे निकल जाते हैं, लेकिन जब कृतज्ञता का आप प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो हर दिन जगने पर भी आनंद आएगा कि वाओ, आज इतना मैजिकल दिन मुझे मिला। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज़ प्रयास रहित लगने लगेगी। जब आप किसी पंख जैसा हल्का महसूस करेंगे, जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप पंख जितना हल्का महसूस करेंगे, जो कि सदगुरु कहते हैं कि आप इस चीज़ को फील नहीं कर सकते कि आप पंख जैसे हल्के भी हो सकते हैं। पंख जितना आप हल्का फील कर सकते हैं, इतने अगर आप आनंद को अपने अंदर भर लेते हैं तो आपके लिए हर चीज़ें पंख जितनी मीन्स हल्की लगने लगती हैं। इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि इन सब से कैसे उबरना है। ऐसा नहीं है कि इस प्रैक्टिस के बाद आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन उन चीज़ों को डील करना आपको इतना ही आसान लगेगा जितना कि ब्रश करना, जो कि अब्राहम हिक्स कहती है कि जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तो आपको मैनिफेस्टेशन इतना ईजी हो जाता है जितना कि ब्रश करना। क्या ब्रश करना भी तो एक काम है, लेकिन क्या उसमें हमें एफर्ट्स लगते हैं? नहीं, क्योंकि उसकी हमने आदत डाल ली है। इसी तरह से जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी हम ग्रेटिट्यूड के साथ करते हैं, उसमें हमें एफर्ट्स नहीं लगते। आपको पता होगा कि कैसे उबरना है। हर दिन जादू ही बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, हर दिन उससे कहीं अधिक जादू से भर जाएगा। जितना हम बचपन में जादू फील करते थे, उससे भी कहीं ज़्यादा जादू हम अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी एक जादुई पुस्तक, अभी इसमें और थोड़ा है। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इस वक्त बता सकते हैं कि आपके जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के प्रमुख क्षेत्रों पर नज़र डालें। समृद्धि सच समझ लीजिए, कृतज्ञता उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। इसी की बदौलत आप जीवन का अनुभव करते हैं। जो क्षेत्र समृद्धि और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। लेखक ऑथर बताती हैं कि जो क्षेत्र समृद्धि और अद्भुत नहीं है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं उसका कारण कृतज्ञता की कमी है। अगर आपके पास पैसे कम है तो कहीं ना कहीं अनग्रेटफुलनेस था आपके लाइफ में, पास्ट में रहा होगा। आपके रिश्ते में अगर खटास है तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं आपने अनग्रेटफुलनेस अपने पास्ट में फील किया है, तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक रहे हैं। यानी आप ग्रेटफुल नहीं हैं तो एक्चुअली आप अपने लाइफ में मैजिक को आने से रोक रहे हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंध, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोकते हैं। तो एक्चुअली हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से हम खुद ही अपने आप को रोकते हैं और ब्लेम करते हैं किसी और को। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है। इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं। इसके बिना आप अपने जीवन में जादू की डोर को ही आपने काट दिया। तो एक्चुअली आप खुद को आगे बढ़ने से, खुद के जीवन को आनंदित बनाने से, अपने आप को आनंद से, अपने आप को एंजॉय से, जॉय से, ग्रेटिट्यूड से रोकने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमने खुद ही ऐसा कुछ किया हुआ है, क्योंकि हम कृतज्ञ नहीं है तो एक्चुअली अपनी लाइफ को आगे बढ़ने से हम खुद ही रोक रहे हैं। ऐसा अपनी लाइफ में मैंने भी कई बार फील किया। जब भी मैं अनग्रेटफुल थी, जब भी मैं शिकायत की मुद्रा में थी, मैं भी पास्ट में बहुत ज़्यादा शिकायतें किया करती थी, तब मैंने अपनी लाइफ में खुद ही एक स्पीड ब्रेकर क्रिएट किया था और
जब मुझे खुद एहसास हुआ कि ये सारी चीज़ें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तब मैंने खुद को भी चेंज किया और यही चेंज अब आपको भी अपने लाइफ में लाना है। बहुत सरल और स्पष्ट है। जब आप कृतज्ञ नहीं हैं तब आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। कृतज्ञता के बारे में देखें, जब हम कृतज्ञ नहीं होते, जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को हल्के में लेते हैं। जब हम चीज़ों को हल्के में लेते हैं तो अनजाने में खुद से दूर हो रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम चीज़ों को हल्के में लेते हैं, महत्व नहीं देते, तो हम उससे दूर हो जाते हैं। आपने गौर किया होगा, हम जब 20 से 25 साल के होते हैं, हम कितने हेल्दी और एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन हम अपने हेल्थ को भी बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। और जो लोग अपने हेल्थ को बहुत हल्के में लेते हैं, जो दिल किया और तो ऐसे ही लोग आगे चल के फिर डिजीज़ को अट्रैक्ट करते हैं नहीं होते। हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को हल्के में लेते हैं तो उनसे खुद से दूर करते हैं। इसलिए अगर हम किसी चीज़ को हल्के में लेते हैं, महत्व नहीं देते, तो वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। याद रखें, जिनमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह उससे भी ले लिया जाएगा। यानी अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं तो जो है उसे भी खो देंगे। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन या जादू को देखने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और इसे अपने नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जादुई फॉर्मूला से आप इस बुक को के PDF को डाउनलोड कर लें और साथ में इसे पढ़ें भी। और इसे जब भी मौका मिले, जब भी आप फ्री हों, इसे पीसफुल होकर सुने, तो आपके एक एक शब्द आपके दिल में उतरेगा और वो चीज़ें आपकी लाइफ को बदलने के लिए एक स्पार्क क्रिएट करेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।